अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है डाइक्लोरान। डाइक्लोरान का एक्टिव इंग्रेडिएंट डाइक्लोफेनिक सोडियम है और बेसिकली जो डाइक्लोरान प्रोडक्ट है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक एनर्जेटिक प्रोडक्ट है, यानी कि दर्द को भी कम करती है और सूजन को भी। डाइक्लोरान सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान की नेशनल कंपनीज में एक बहुत वेल रिप्यूटेड कंपनी के तौर पे जानी जाती है और ये ब्रांड इटसेल्फ डाइक्लोरान एक बहुत बड़ा नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम के फार्मूले में। ये इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। डाइक्लोरान टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी 50 मिलीग्राम में भी और 100 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं वो डाइक्लोरान 50 मिलीग्राम है। बेसिकली एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि ख़ासकर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट रखती है, यानी कि दर्द को ख़त्म करती है, सूजन को भी ख़त्म करती है और उसके साथ जो बुखार होता है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब हम इसकी बात करते हैं इंडिकेशन में, तो यानी किन किन अलामात में इसको दे सकते हैं। तो डाइक्लोरान को जो इंडिकेट किया जाता है, जो साइंस और उसके ट्रीटमेंट हैं, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके अलावा लो बैक पेन यानी कमर का दर्द। शदीद दर्द की सूरत में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा एक्टिव मसल स्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी अगर पट्ठों में कोई किसी किस्म का दर्द हो उसमें भी डाइक्लोरान को रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि टेंडनाइटिस, उसके अलावा ब्रूसाइटिस, स्ट्रेन्स, यानी जब कोई चोट लग जाए, किसी किस्म का कोई पट्ठा फट जाता है या कोई खराश आ जाती है, उसमें भी डॉक्टर्स डाइक्लोरान को रिकमेंड करते हैं। और मोस्टली ये जो डाइक्लोरान में जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकता है, यानी कि मैदा ख़राब हो सकता है, उल्टी वगैरह महसूस हो सकती है। इसी तरह जो लोगों का मैदा ख़राब हो या कोई अल्सर के पेशेंट्स हों वो बिल्कुल उसको मत इस्तेमाल करें। अब हम उसकी डोज के हवाले से बात करते हैं। नॉर्मली ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। कुछ पेशेंट्स को सुबह दोपहर शाम, कुछ को सुबह शाम, लेकिन ये उस मर्ज़ की मुनासबत से डॉक्टर्स इसकी डोज को एडजस्ट करते हैं। 20 टैबलेट्स की प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। ये प्राइस के लिहाज से ये 150 मिलीग्राम की है, 50 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है 20 की पैकिंग में। मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। और हमेशा की तरह एक ख़ास बात कि तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और तमाम मेडिसिन किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के तहत ही इस्तेमाल करें। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दवाओं की बुनियादी एक इंट्रोडक्शन कराना होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सी दवा किस मकसद के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।